हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके वही टॉपिक सॉइल एंड क्रॉप्स के अगले टॉपिक एग्रीकल्चर एंड देयर टूल्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम एग्रीकल्चर की जो कई सारे हमारे एडवांस मेथड जो इस समय रन कर रहे हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि खेती करने के हमारे जो उन्नत परिणाम हमको चाहिए उस पर हम कैसे कार्य करें। तो आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से उन्नत तरीकों का हम उपयोग कर रहे हैं उसके आधार पर कृषि कार्य जो है वो हमारे देश को खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना चुका है। इस तरीके से हम कई उन्नत तरीके अपना रहे हैं ताकि हम खेती को और उन्नत बना सकें, जिसमें सबसे पहला है हम मिट्टी का परीक्षण करने का विचार करते हैं कि जहाँ पर हम फसल पैदा कर रहे हैं वहाँ उस खेत की मिट्टी कैसी है। उस मिट्टी के परीक्षण के अनुसार हम वहाँ के लिए फसल का चुनाव करते हैं कि इस मिट्टी में इस प्रकार की फसल ज़्यादा अच्छे से होगी और इसके जो परिणाम होंगे वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो इस तरीके से हम मिट्टी का परीक्षण करते हैं। दूसरा हमारा है जुताई। जुताई भी जो है वो खेत के लिए बहुत ही विशेष महत्व रखती है, क्योंकि जितना ये कहावत भी है कि बीज पड़े पर अच्छा दे जितना गहरा जोते खेत। तो जाहिर सी बात है कि जुताई भी बहुत डिपेंड करती है मिट्टी के कई सारी क्रियाविधियों को वो निर्धारित करती है। जैसे मिट्टी में जितना ज़्यादा उसकी गुड़ाई निराई होगी उतना ज़्यादा उसमें मिट्टी में ऑक्सीजन होगा और पेड़ उतना ही स्वस्थ रहेगा और उतना ही ज़्यादा हेल्दी हमको फसल के रूप में परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से उसके बीज मजबूत होंगे, उसका जो फल है वो भी उन्नत होगा। तो इस तरीके से हमारा जुताई जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हमारा है उन्नत कृषि उपकरण। उपकरण भी आज हम देख रहे हैं कि ज़रा से देर में हमारे पास कई सारे उन्नत तरीके हैं, कृषि उपकरण हैं जिनके माध्यम से हमारे लिए खेती जो है वो बहुत ही सुगम हो गई है। हमारे समय और श्रम की बचत होती है और जो हमारा कार्य है वो बहुत ही आसानी से निपट जाता है ताकि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट है हमारा उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग। ये भी हम रिसर्च के द्वारा, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, अब रिसर्च वर्क भी होता है कृषि के ऊपर, जिसके तहत हम जान पाते हैं कि किस चीज़ की हमारे में कमी है और उस समस्या को हम कैसे दूर करें। तो इस तरीके से हम उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग करके भी अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, ताकि जो भी बीज हैं तो बीज अगर अच्छे होंगे तो ही हमारा जो फसल है वो भी और ज़्यादा अच्छी होगी। नेक्स्ट है हमारा उर्वरकों का उपयोग। जो फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ करते हैं तो अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर मिट्टी में किसी प्रकार की किसी आवश्यक तत्व की अगर कमी है तो भी हम उसको उर्वरक के माध्यम से बढ़ा लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कई उर्वरक भी हैं। नाइट्रोजन उर्वरक है, फॉस्फोरस उर्वरक है और नाइट्रोजन में भी कई प्रकार के हैं, नाइट्रेट अमोनियम और नाइट्रेट अमोनियम उर्वरक। तो ये सारे जो उर्वरक हैं इनके माध्यम से भी हमें जैसी ज़रूरत होती है वैसा उर्वरक का हम उपयोग करके अपनी समस्या का समाधान कर लेते हैं। तो मिट्टी का परीक्षण करने के पश्चात ही हम जैसे जिस उर्वरक की भी आवश्यकता होती है तो मिट्टी के परीक्षण का भी हमें परिणाम देखने को मिलता है और उर्वरकों का भी उपयोग करने से हमें सफल परिणाम की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा पौधों के रोगों की रोकथाम। ये भी बहुत पहले खरपतवार नियंत्रण। अच्छी फसल के लिए जो है खरपतवार जो है ज़बरदस्ती जो आसपास जो हमारे मतलब की नहीं होती वो उग आती है। जैसे खेत में ही अक्सर हम देखते हैं कि किसान जो है वो घास वगैरह को दिन भर छीलता रहता है, जिसमें उसके अनावश्यक समय और श्रम की आवश्यकता पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए भी हम खरपतवार नाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जिससे किसान का समय और श्रम बच जाता है। और इस तरीके से हमारे आसपास की खरपतवार जब ख़त्म हो जाती है खेत की, तो हमारा जो जितना भी आवश्यक तत्व हमको भूमि से मिल रहे हैं और जितने भी पानी वगैरह जो भी उर्वरक वगैरह हमने जो छिड़के हैं उनका सीधा प्रभाव केवल फसल के पौधों पर पड़ता है। ये खरपतवार वगैरह जो है वो उनसे किसी भी तरीके का साक्षात्कार नहीं हो पाता। नेक्स्ट है हमारा पौधों के रोगों की रोकथाम। तो उन्नत कृषि में अक्सर पहले क्या था कि कई सारे जिस तरीके से मनुष्य में रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे ही पौधों में भी रोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती थी और हमारी फसल जो है वो उतनी अच्छी नहीं होती थी। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे
उन्नत तरीक़ों से ये भी पता चल गया है कि किस पौधे को किस प्रकार का रोग हो गया है और उसके लिए किस प्रकार की कीटनाशक या दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसका भी हम उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट हमने उस दिन भी पढ़ा था कि फसल चक्र जो है वो भी खेती में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। तो फसल चक्र के भी हमारे पालन करने से हमारी जो भूमि है वो उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है और हमें जिस जिस फसल की जिस मौसम के अनुसार आवश्यकता होती है हम वैसे उस पर कार्य कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कृषि उपकरणों की, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स और उनके यूज़ और मेंटेनेंस। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि 10 हमारे पास उपकरण हैं। पहला है हल, दूसरा है कल्टीवेटर, तीसरा है हैरो, चौथा पटेला, पांचवा रोलर, छठा होस, सातवां खुरपी, आठवां रेक, नवा फावड़ा और 10वां करहा। तो इस तरीके से हमारा हल जो है वो भी खेती के लिए कार्य आता है। जितने भी छात्र या जो भी लोग हैं वो सब अगर खेती से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं तो उसमें से कई नाम इसमें से आप लोगों ने सुन रखे होंगे और उनकी क्या क्रियाविधि है ये भी आपको बहुत ही अच्छे से पता होगी। तो हल जो है वो आप जानते हैं कि अब जो है वो ट्रैक्टर से आधुनिक खेती हो रही है, लेकिन पहले के समय में हल के द्वारा खेती होती थी। हल के द्वारा हम जुताई करते थे, जिसमें भांति भांति के हल होते थे, जिसमें कई प्रकार के हमारे पास हल उपलब्ध हैं। जिसमें आप देख रहे हैं कि देसी हल, मिट्टी पलट हल, मिट्टी पलट मतलब मिट्टी को पलटता जाए, मैस्टन हल, प्रजा हल, साबास हल, वाहवा हल, केयर हल, पंजाब हल, विक्ट्री हल। तो इस तरीके से हलों का भी अपने अपने खेत, अपने अपने फसल और मिट्टी के अनुसार क्रियाविधि थी। तो इस तरीके से जैसी हमें आवश्यकता होती थी उस प्रकार के हल का ही हम उपयोग करते थे। नेक्स्ट है हमारा चित्र में आप हल का भी आप चित्र देख रहे हैं। देसी हल का चित्र दिया हुआ है कैसे ये कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा कल्टीवेटर। ये भी देखिए पूरा चित्र के माध्यम से बना हुआ है। इसको आप पढ़ते चलिएगा, समझते चलिएगा और इसमें क्या कैसे क्रियाविधि होती है ये सब भी आप लोगों ने देख रखी है। तीसरा है हमारा हैरो। ये जो है हम कह सकते हैं मेढ़े जैसे हम देखते हैं खेतों में, या हम कह सकते हैं बड़ी बड़ी स्याले हिंदी में जिसको कहते हैं, वो जो है हैरो के द्वारा बनाया जाता है। हैरो में भी देखिए आप कई प्रकार के हैं। हैरो है, लीवर है हैरो, तिकोनिया हैरो है, कमानीदार हैरो है, डिस्क हैरो है। नेक्स्ट है हमारा पटेला। पटेला जो है इसका कार्य खेत को समतल करना, जिसको हम कहते हैं खेत पराह जाना। खेत परहने के लिए हम पटेला का यूज़ करते हैं जो एक पटरे की आकृति का होता है। इस पर लोग कभी कभी जब मिट्टी ज़्यादा कड़ी होती है तो 2 या 3 व्यक्ति इस पर बैठ जाते हैं और ये भारी हो जाता है और जिससे मिट्टी जो है वो दबती चली जाती है। मिट्टी को समतल और बीज जो डाले जाते हैं, बोए जाते हैं, उनको ढकने का कार्य इस यंत्र के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा रोलर। कभी कभी भूमि हमारी ऊंचा खाली होती है तो उसको भी हम वो सही तरीके से कार्य करने के लिए या उसको समान बनाने के लिए हम रोलर क्योंकि उससे कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। जब मिट्टी समान नहीं होती है तो कहीं पर पानी की आवश्यकता जब हम उसमें देते हैं तो पानी जो है एक किनारे पर जाकर रुक जाता है और पूरे खेत को समान पानी या नमी नहीं बन पाती। तो इस तरीके से हम रोलर के माध्यम से मिट्टी को समान या परत को समान बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हो का भी चित्र आपने देख रखा है। इस तरीके से हो पर भी कार्य करता है। खुरपी, ये तो आपके यहाँ पर भी लखनऊ में भी वगैरह और आपके भी शहरों में वगैरह में भी है, जिसके द्वारा हम छोटी छोटी हमारी घास छीलना, निराई गुड़ाई करना, इस तरीके के गमलों में या क्यारी में हम कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेक। ये जो है ये भी बहुत ही साधारण है। ये घास को इकट्ठा करने के लिए, बीजों को भूमि में मिलाने के काम आता है और मनुष्य आसानी से इसे कार्य कर लेता है। फावड़ा, ये भी आप अक्सर देखते हैं कि कहीं ना कहीं हत्थे और लोहे तथा लकड़ी के हत्थे का बना होता है और फावड़े का प्रयोग कई जगहों पर हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका करहा। करहे का भी उपयोग कई जगह है। यह है आपका करहा, जिसके माध्यम से इसमें दिया हुआ है कि इसको चलाने के लिए केवल एक आदमी और एक जोड़ी बैल की आवश्यकता होती है। जिस स्थान से मिट्टी उठानी होती है वहाँ पर इसका हत्था पकड़कर कुछ तिरछा रखते हैं, जिससे आगे का भाग मिट्टी को खुरसता हुआ चलता है और जब ये मिट्टी से भर जाता है तो हत्थे को छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से मिट्टी के बराबर करने के लिए भी इस तरीके से हम करहा का भी यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे आज के कृषि संबंधी उपकरण और उनका उपयोग। बाकी आगे हम बात करेंगे कीटनाशक और पेस्टिसाइड्स वगैरह की। थैंक यू।